सोनिया गांधी शायद चाहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रील बनाकर गाजा के मुद्दे पर दुख जताएं। वे शायद चाहती हैं कि उनकी तरह पीएम मोदी भी कभी द हिंदू और कभी द इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखकर गाजा को लेकर इजरायल की निंदा करें। वे शायद चाहती हैं कि अमर उजाला, दैनिक जागरण और भास्कर में भी पीएम मोदी इस मुद्दे को लेकर रोजाना लेख लिखें। हो सकता है कि वे ये भी चाहती हों कि गाजा के मुद्दे पर इजरायल के खिलाफ प्रियंका गांधी वाड्रा की तरह विदेश मंत्रालय भी बार बार ट्वीट करे। जी हाँ दोस्तों, द इंडियन एक्सप्रेस में सोनिया गांधी ने जो लेख लिखा है उससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। ऐसे में आइए समझने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने अपने लेख में क्या लिखा है, किस आधार पर लिखा है और क्यों लिखा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। सोनिया गांधी के आर्टिकल पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, सोनिया गांधी ने इंडिया रिमेन्स साइलेंट ऑन गाजा, द वर्ल्ड कंटिन्यू टू स्पीक अप हेडलाइन के साथ द इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है। इसमें उन्होंने यूएन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन द ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार पर गाजा के मामले को लेकर कथित तौर पर चुप रहने के आरोप लगाए हैं। इस कमीशन की अध्यक्षता भारत के रिटायर्ड जस्टिस एस मुरलीधर कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत इस कमीशन को बनाने के पक्ष में नहीं था। दरअसल 2021 में जब यह आयोग बनाया गया उस समय यूएन में भारत ने इसके समर्थन में वोटिंग नहीं की थी। भारत अनुपस्थित था, जबकि पाकिस्तान ने इस कमीशन के समर्थन में वोट डाला था। अब सवाल यह है कि जब भारत कमीशन के गठन के पक्ष में नहीं था, फिर रिटायर्ड जस्टिस एस मुरलीधर इसमें क्यों शामिल हुए, क्यों वे इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं? दोस्तों, सरल बात यह है कि आपका देश जिस आयोग के पक्ष में वोट नहीं देता है, आप उस आयोग के अध्यक्ष कैसे बन सकते हैं? और अब जो आयोग की रिपोर्ट आई है वो दिखाती है कि भारत का फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि रिपोर्ट फिलिस्तीन के पक्ष में है और इजरायल के खिलाफ दिखाई दे रही है, जबकि भारत की नीति दोनों देशों के साथ स्ट्रेटेजिक संबंध बनाए रखने की है। ऐसे में जस्टिस मुरलीधर पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सवाल कि वे क्यों इस कमीशन में शामिल हुए, क्यों वे पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। मीडिया भी रिपोर्ट इस आधार पर छाप रहा है कि भारत के जज कमीशन की अध्यक्षता कर रहे हैं, जबकि भारत ने आधिकारिक तौर पर कमीशन का विरोध किया था। जस्टिस मुरलीधर के अलावा सवाल कांग्रेस पार्टी पर भी उठ रहे हैं कि पाकिस्तान ने कमीशन बनवाया है, पाकिस्तान के पक्ष में कमीशन ने रिपोर्ट दी है, ऐसे में इस रिपोर्ट पर पाकिस्तान को कूदना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी क्यों कूद रहे हैं? वे पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? भारत सरकार ने जिस कमीशन से खुद को दूर कर लिया, क्या उससे कांग्रेस पार्टी को भी दूर नहीं होना चाहिए? क्या कांग्रेस अपनी अलग विदेश नीति चलाना चाहती है? खैर, अब सोनिया गांधी के आर्टिकल पर लौटते हैं। जस्टिस मुरलीधर की रिपोर्ट से शुरुआत करते हुए सोनिया गांधी अपने लेख में बताती हैं कि इजरायल के हमले में गाजा में इतने लोगों की मौत हो गई, इतने बच्चों की मौत हो गई, अस्पतालों पर हमले किए गए। इस तरह की तमाम पीड़ादायक बातें लिखने के बाद वे कहती हैं कि इतना सब होने के बाद दुनिया के कई देश इजरायल के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन भारत चुप है, नरेंद्र मोदी सरकार चुप है। सवाल यह है कि क्या सच में भारत सरकार चुप है? जवाब है नहीं। भारत चुप नहीं है, बल्कि डिप्लोमेटिक तरीके से समस्या के साथ डील कर रहा है। न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखने से कूटनीति नहीं चलती और ना ही ट्वीट करने से देश चलते हैं। आइडियल बातें करना एक बात है और स्ट्रेटेजिकली देश को चलाना, देश को संभालना, देश की विदेश नीति को चलाना दूसरी बात है। वैसे सोनिया गांधी को बताना चाहिए कि क्या भारत फिलिस्तीन को लेकर अपनी आधिकारिक पोजीशन से इधर या उधर हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। आज भी भारत टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है और यूएन में पूरे जोर के साथ यही बात कहता है। आज भी भारत फिलिस्तीन में मानवीय सहायता भेजता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक देश के लिए भारत दूसरे देश से अपने संबंध खराब कर ले। दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं करता। आज भारत के लिए राष्ट्रहित सर्वप्रथम है और उसी नीति के तहत भारत इजरायल और फिलिस्तीन दोनों देशों से अलग अलग संबंध रखता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर यूपीए की सरकार आज होती तो वे मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इजरायल से संबंध खराब कर लेते। वैसे अभी भी सोनिया परिवार जो बार बार गाजा पर आंसू बहाता है, आर्टिकल लिखकर शेयरिंग करता है, इसके पीछे भी मुस्लिम तुष्टीकरण ही दिखाई देता है। खैर, सोनिया गांधी अपने लेख में द वॉइस ऑफ हिंद राजब फिल्म का भी जिक्र करते हैं। उनका कहना है कि इस फिल्म को इतने दिनों तक क्यों रोका गया। दोस्तों, द वॉइस ऑफ हिंद राजब में एक 5 साल की फिलिस्तीनी लड़की की फैमिली पर इजरायली सेना के हमले को दिखाया गया है। ज्यादातर लोग इसे प्रोपेगेंडा फिल्म कहते हैं। मजे की बात यह है कि मार्च में ये फिल्म सेंसर बोर्ड के पास आई थी। सेंसर बोर्ड ने चर्चा करने के बाद इसे रिलीज करने के लिए हरी झंडी दे दी। फिल्म में एक भी कट नहीं लगाया गया। 19 जून को फिल्म रिलीज हो गई। सवाल यह है कि सोनिया गांधी क्यों चाहती हैं कि इस तरह की फिल्म को भी 2 घंटे में सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल जाए? मतलब एक फिल्म जो किसी देश को बैड लाइट में दिखा रही है वो हमारे देश में रिलीज होनी है, तो सरकार पहले ये देखेगी ना कि इससे हमारे संबंध किसी दूसरे देश के साथ खराब तो नहीं होंगे। निश्चित तौर पर देखना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी प्रोपेगेंडा फिल्म आए और सीधे थिएटर में रिलीज कर दी जाए। लेकिन सोनिया गांधी को इस बात से भी आपत्ति है कि ज्यादा टाइम क्यों लगा। दोस्तों, गाजा को
लेकर सोनिया गांधी और उनके परिवार की ऐसी भावुकता लंबे समय से हमें दिखाई दे रही है। मजे की बात यह है कि ऐसी भावुकता कभी भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर होने वाले हमलों के दौरान दिखाई नहीं देती। ऐसी भावुकता कभी भी कश्मीरी पंडितों को लेकर दिखाई नहीं देती, लेकिन गाजा को लेकर हर दिन दिखाई देती है। ऐसे में निश्चित तौर पर यह सवाल बार बार पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि 4500 किलोमीटर की हवाई दूरी पर स्थित गाजा के लिए सोनिया गांधी हर दिन विलाप करने लगती हैं, देश की विदेश नीति पर सवाल खड़े करने लगती हैं, पाकिस्तान के समर्थन वाले कमीशन की रिपोर्ट का समर्थन करने लगती हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि इसके पीछे का असली कारण क्या है। खैर, सोनिया गांधी के इस लेख को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।